नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ट्री चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोविड-19 पैंडेमिक का क्रिकेट की दुनिया पर पड़ने वाले प्रभावों की। और टू बी वेरी प्रिसाइज, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से क्रिकेट रूल्स में क्या-क्या बदलाव देखे जा सकते हैं और इन बदलावों के साथ-साथ आने वाले समय में हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा टू मेंटेन देयर सेफ्टी एंड टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। सो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इससे पहले मैं यह वीडियो शुरू करूं, मैं आपको जिस वक्त मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में 52,59,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं और 3,37,000 से ज़्यादा अभी तक टोटल डेथ्स हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में लगभग 21,24,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, आप सभी के मन में एक बेसिक क्वेश्चन होगा कि आखिरकार पूरी दुनिया भर में क्रिकेट खेली जाती है, तो अल्टीमेटली इस क्रिकेट को कौन गवर्न करता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया भर में क्रिकेट को गवर्न करने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से एक संस्था है जो कि क्रिकेट को ऑफिशियली पूरी दुनिया भर में गवर्न करती है और इसके करंट चेयरपर्सन शशांक मनोहर है और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसको वर्ष 1909 में इसको फाउंड किया गया था और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि ग्लोबली क्रिकेट के रूल्स को कौन बनाता है या फिर क्रिकेट रूल्स को कौन मॉडिफाई करता है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको कि हम आईसीसी के नाम से भी जानते हैं, अकेले आईसीसी क्रिकेट के रूल्स को नहीं बनाता। अगर हम बॉटम लाइन अगर हम बात करें तो क्रिकेट के रूल्स को बनाने का हक, उसका अधिकार, उसके राइट मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब को हैं, जो कि आईसीसी से बहुत पुराना क्लब है। और आप देख सकते हैं कि इस क्लब की स्थापना वर्ष 1787 में की गई थी और यह क्लब आज की डेट में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड आउट है। और मैं यह आपको बता दूं कि आज की डेट में क्रिकेट के अंदर कोई भी नया रूल लाया जाता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग रूल में कोई भी मॉडिफिकेशन की जाती है, तो उस चेंज को ट्रिगर या फिर उस चेंज को इनिशिएट करने का काम मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब का है। हालांकि कोई भी रूल इंप्लीमेंट होता है या फिर कोई भी रूल बनाया जाता है तो आज की डेट में आईसीसी भी मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब के साथ में काम करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेक्निकली और प्रैक्टिकली आईसीसी के पास आज भी क्रिकेट में कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस करने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि कोविड-19 का क्रिकेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो यू कैन सी कि देयर इज अ ट्वीट फ्रॉम आईसीसी जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि यूज ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल इज प्रोहिबिटेड, स्वेट अलाउड। नंबर 2, लोकल अंपायर्स टू बी यूज्ड फॉर इंटरनेशनल फिक्सचर्स। तो आने वाले समय में कोई भी प्लेयर, कोई भी बॉलर, कोई भी फील्डर क्रिकेट की गेंद पर अपने थूक का इस्तेमाल नहीं करेगा। यदि उन्हें अपनी बॉल को शाइन करना है, अपनी बॉल को क्लीन करना है, तो वो ऐसा करने के लिए अपने बॉडी स्वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वे किसी भी तरीके में, किसी भी स्थिति में अपने थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी की जाएगी और हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। और इस बात को लेके आईसीसी रूलिंग कमेटी इस बात को लेके काफ़ी सशक्त है और उन्होंने साफ तौर पर यह प्रेस रिलीज में बोला है कि आने वाले समय में क्रिकेट की गेंद पर थूक का इस्तेमाल कंप्लीटली बैन हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स अक्सर बॉल की शाइनिंग को मेंटेन करने के लिए बॉल को लगातार हर वक्त फील्डिंग के दौरान अपनी जर्सीज, अपने ड्रेस पे अक्सर उसको रब करते रहते हैं, उसको रगड़ते रहते हैं टू मेंटेन द शाइनिंग ऑफ बॉल। और आप देख सकते हैं कि लगातार बॉल को रगड़ने के कारण आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स की जर्सी किस तरीके से एकदम रेड हो जाती है।
आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि प्लेयर्स किस तरह से अपने शर्ट के स्लीव से बॉल को लगातार उसको रब करते रहते हैं टू मेंटेन द शाइनिंग ऑफ बॉल, जो अल्टीमेटली बॉलर को ड्यूरिंग बॉलिंग उनको रिवर्स स्विंग लेने में, प्राप्त करने में उनको हेल्प। आपके सामने यह तस्वीर है जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्लेयर्स बॉल की एक साइड को बिल्कुल शाइनी बनाए रखते हैं और एक साइड से किस तरह से बॉल एकदम रफ कर दी जाती है। मैं आपको यह बता दूं, बॉल को एक तरफ से शाइनी और एक तरफ से रफ करने का पर्पस होता है रिवर्स स्विंग प्राप्त करना। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से एक बॉलर रिवर्स स्विंग को अचीव करता है। मैं आपको यह बता दूं कि बॉल की जो साइड स्मूथ है, यानी कि बॉल की जो साइड शाइनी है, बॉलर को बॉलिंग करते वक्त उस साइड में बॉलर को जिस साइड में बॉल की शाइनिंग साइड होती है, बॉलर को उस साइड में उसको एक स्विंग मिलता है जिसको रिवर्स स्विंग कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में, इस पिक्चर में आपकी साइनिंग साइड राइट साइड में है, तो इसका मतलब यह है कि जिस वक्त बॉलर, स्पेशली जो फास्ट बॉलर है, जब वह अपनी बॉलिंग करेगा तो बॉल टप्पा पड़ने के बाद बैट्समैन के अंदर की तरफ बॉल आएगी। इट मींस कि उसको एक तरह से इन स्विंग भी कहा जा सकता है। और यदि इस बॉल की शाइनिंग साइड अगर शाइनिंग साइड लेफ्ट साइड में होगी तो बॉल टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलेगी। इस चीज को क्रिकेट की दुनिया में टेक्निकली इसको रिवर्स स्विंग कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि प्लेयर्स किस तरह से बॉल की शाइनिंग और बॉल को रफ करने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्लेयर्स टिनी ब्लेड्स, अपने ट्राउजर्स के जिपर्स, सैंड पेपर, बॉटल कैप, फिंगर नेल्स, अपने शूज के स्पाइक्स और बॉल को अक्सर उसकी रफ साइड पे उसको रगड़ते हैं। जबकि दूसरी ओर बॉल की शाइनिंग को मेंटेन करने के लिए प्लेयर्स हेयर जेल, सन टैन लोशन, लिप बाम, वैसलिन जैसी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि यह सभी तरीके एज पर क्रिकेट गाइडलाइन, एज पर क्रिकेट रूल बुक, यह सभी इलीगल तरीके हैं। लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि प्लेयर्स ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इन तरीकों से बॉल के साथ टेम्परिंग करी है और कहीं ना कहीं क्रिकेट की दुनिया में यह तरीके काफ़ी हद तक फेमस भी हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर किस तरीके से बॉल को अपने नेल से उसको रब कर रहे हैं, किस तरह से नेल से उसको बाइट कर रहे हैं। और आप दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के एक्स कैप्टन, पाकिस्तान के एक्स ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी किस तरह से बॉल को अपने टीथ से उसको बाइट कर रहे हैं। और ये प्लेयर्स आप देख सकते हैं कि दोनों ही बॉल को रफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लोग अपने क्रिकेट करियर में अपने इस बर्ताव के कारण, इन चीज़ों के कारण, ये लोग आईसीसी की तरफ से इनको बैन भी किया जा चुका है। अभी यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि रिवर्स स्विंग का आखिरकार फंडा क्या है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब बॉल नहीं होती है तो शुरुआती 10 से 15 या 20 ओवर्स में बॉलर्स को नेचुरल स्विंग मिलता है, जिसकी वजह से गेम काफ़ी हद तक बॉलर्स और बैट्समैन के बीच में बैलेंस रहता है। और जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाती है और जैसे जैसे बॉल रफ होती जाती है, उसके बाद से गेम थोड़ा सा अनफेयर सा हो जाता है और कहीं ना कहीं बॉलर्स को बैट्समैन का विकेट लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। और बैट्समैन के लिए गेम, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाता है, बैट्समैन के लिए बैटिंग करना उतना ईजी हो जाता है और बॉलर्स के लिए विकेट लेना उतना टफ हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आज से कई साल पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग को ईजाद किया, जिसमें उन्होंने बॉल की एक साइड को रफ करने पर ध्यान दिया और बॉल की एक साइड को शाइन को मेंटेन करने पर जोर दिया। जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस वक्त वह बॉल फेंकते, जिस टाइम पे स्पेशली फास्ट बॉलर जिस टाइम पे बॉलिंग करते, तो बॉल की जो साइड शाइनी होती थी उस साइड पे उनको हल्का सा स्विंग मिलता था, जिसको रिवर्स स्विंग का नाम दिया गया। और इतिहास गवाह है कि समय के साथ
और स्पेशली आज के मॉडर्न टाइम में भी रिवर्स स्विंग का आज के डेट में फास्ट बॉलर्स बखूबी इसका इस्तेमाल करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like, comment and share this video, and to never miss an update of my upcoming videos please subscribe to Knowledge Tree, जिससे कि मैं आपके साथ इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस और ऐसी इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस में आपके साथ लाता रहूं। धन्यवाद।